नाजरीन کرام पुराने वक्तों की बात है जब नेपाल के एक शहर कपिलवस्तु की रानी माया देवी ने एक ख्वाब देखा था। उसने ख्वाब में देखा कि एक सफेद हाथी जिसके 6 बड़े बड़े सोने के दांत थे, वो हाथी आसमान से उतरा और उस रानी के पेट में दाखिल हो गया। अगले ही दिन जब रानी माया देवी ने वो ख्वाब अपने शोहर को बताया और उन्होंने बड़े बड़े नजूमी बुलाए उस ख्वाब की हकीकत जानने के लिए। नाजरीन कराम, एक बड़े नजूमी ने उसे बताया कि तुम्हें एक बच्चा होगा जो अगर बादशाह बना तो दुनिया पर राज करेगा, और अगर ये साधु या फकीर बन गया तो उस जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप तो चाहते थे कि हमारा बेटा बादशाह बने और दुनिया पर राज करे। नाजरीन कराम, फिर एक वक्त आता है उस रानी को बच्चा होता है। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उसके वालिद बादशाह थे और चाहते थे कि उनका बेटा कभी कोई दुख ना देखे। शहजादे की परवरिश शान शौकत से हुई। महल की दीवारों में खुशियाँ, मुस्कुराहटें और रंगीनी थी। सिद्धार्थ बचपन से ही नरमी मिजाज, सोचने वाला और दूसरों का एहसास रखने वाला इंसान था। सिद्धार्थ जवान हुआ तो उसके दिल में सवाल उठने लगे। जिंदगी आखिर क्या है? लोग क्यों बूढ़े होते हैं? क्यों तकलीफ पाते हैं? क्यों मरते हैं? एक दिन उसने पहली बार महल से बाहर जाने की ख्वाहिश की। नाज़रीन कराम, सिद्धार्थ अपने साथी के साथ शहर चला गया। वो पहली बार बूढ़ा इंसान देखता है। वो पूछता है, ये ऐसे क्यों हैं? तो उसका साथी बताता है, वक्त सबको बूढ़ा कर देता है, कोई भी उससे नहीं बच सकता। आगे चलते हुए वो बीमार इंसान देखता है, फिर किसी मरते हुए इंसान को। सिद्धार्थ का दिल हल जाता है। वो सोचता है, तो ये सब मेरी जिंदगी में भी होगा। एक दिन सिद्धार्थ को एक सच्चा फकीर नजर आता है जो पुरसुकून के साथ एक दरख्त के नीचे बैठा था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि ये बंदा उसके मतलब का है। उस शख्स से हम कलाम होता है और बोलता है कि मैं भी इस कायनात की सच्चाई और उसके राज जानना चाहता हूँ। तो आगे से वो साधु कहता है कि तुम्हें ये दुनिया की आयशो आराम को छोड़ना होगा। सिद्धार्थ समझ जाता है कि हकीकत को जानने के लिए ज़ाहिरी आसाइशों को वाकई छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में उसकी एक बीवी और उसका एक बच्चा सोए हुए थे। सिद्धार्थ के आंसू गिरते हैं। वो आखिरी अलविदाई निगाहों से अपने अहले अयाल को देखता रहा और वो महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। ना ताज ना दौलत, सिर्फ हकीकत की तलाश में मगन दूर दराज चला जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने कई साल जंगलों में सख्त इबादत की, भूख प्यास बर्दाश्त की, मगर जवाब ना मिला। एक दिन उसे एहसास हुआ कि इंतहा पसंदी सच तक नहीं पहुंचाती। वो एक दरख्त के नीचे बैठा था और ये अहद करता था कि जब तक सच ना पालूं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो दरख्त बोधि दरख्त कहलाया। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं। फिर एक सुबह सिद्धार्थ ने हकीकत पा ली। जिंदगी के दुखों का सबब और उनसे निकलने का रास्ता भी पा लिया। नाज़रीन कराम, आज बुद्ध मत दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है। बुद्ध मत मजहब के स्कॉलर्स आज भी मैले कुचैले रहते हैं और कई दिनों तक खाना नहीं खाते। ये लोग अकीदत के साथ इस तरह मन्नत मांगते हैं जैसा कि बाकी मज़ाहिब में भी चलता आ रहा है। ये लोग वेडनेसडे यानी बुध को तमाम दिनों से अफजल मानते हैं। नाज़रीन कराम, बुद्ध मत की तालीमात के मुताबिक गौतम बुद्धा वापस नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों का मानना है कि मुस्तकबिल में एक उनका मसीहा आएगा जिसका नाम मैत्रेय बुद्ध होगा। वो लोगों को सच्चाई की तरफ ले आएगा। ये उस वक्त पैदा होगा जब दुनिया में हर कोई गुमराही की तरफ गामजन होगा। इसी तरह ईसाईयत का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और इस्लाम में लोग हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह यहूदियों का भी अकीदा है कि दज्जाल भी आएगा और ये क़यामत के 40 दिन पहले ज़मीन पर नमूदार होगा। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।